कंसिस्टेंसी लीड्स टू परमानेंसी। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या? कंसिस्टेंसी लीड्स टू, हाथ आगे लाइए पिछले श्लोक से, हाथ आगे लाइए। आगाम अप आई नो, सुख दुख आएगा, इसको टॉलरेट करना सीखो हे अर्जुन। अर्जुन टॉलरेट करना सीख गया, तो अब क्या है? अमृतत्वाय कल्पते। संसार में भी अमृतत्व मिल रहा है। मैं तो खुल के बोलता हूं। कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में भगवान का ज्ञान है, तुम क्या सिखा रहे हो संसार का ज्ञान? अरे ये यूनिवर्सल किताब है, ये चिंतामणि है, ये कल्प वृक्ष है। इससे जो सीखना चाहो सीख लोगे। जिसने गीता अप्लाई करी, संसार में भी जीवन अच्छा और संसार के बाद भी जीवन अच्छा। आप दोनों लोकों में सफल हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आज के लोग केवल यह बता रहे हैं कि यह आध्यात्मिक धार्मिक किताब है इसलिए सब लोग पढ़ते नहीं। अरे भाई, इस संसार को, इस जिंदगी को भी अच्छे करने के लिए यही किताब चाहिए, और अगली जिंदगी को भी अच्छा करने के लिए यही किताब चाहिए। यह संपूर्ण है, इसीलिए यह भगवत गीता है, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ गीत है। यह पहला गीत जो गाया था भगवान ने। फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया का कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है? किसी को नहीं मालूम बल्ब नाम की कोई चीज हो सकती है, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सबको लगता था ये संसार मोमबत्ती से चलेगा। तब तक बल्ब नाम की कोई चीज सोची नहीं गई थी। पहली बार उसने सोची, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 500 बार, 800 बार, 900 बार, 999 फेलियर के बाद बल्ब बना है। लाउडली यस नो? नो, 999 नहीं, 1999, 2999, 4999, 9999 फेलियर्स के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने वो बल्ब आज जिसके नीचे बैठे हैं उसने आविष्कार किया। उसको पत्रकार ने पूछा, आपके अंदर इतना फेलियर की क्षमता आई कहां से? आपके अंदर इतना बार फेल होने की क्षमता कैसे आई भाई? बोले मैं तो कभी फेल ही नहीं हुआ। बोले वो 9999, वो मैं 9999 तरीके सीख गया था जिनसे बल्ब बनता नहीं है। हाथ आगे लाइए। सम सुख दुख धीरम। जो समान रहने वाला है सुख में दुख में, जो धीर है, तो अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है, वही तो व्यक्ति अमर होता है। और कौन होने वाला है? वो मिल्खा सिंह, जिसका जीवन इतना कठिन। मैंने उन पर एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। देखा है? फोकस के ऊपर वीडियो बना। पाकिस्तान से आए, माता पिता का देहांत उनके सामने, उनके पूरे परिवार को सामने मारा गया। रहने के लिए उनके पास घर नहीं, पाँव में उनके पास जूता नहीं, पढ़ने के लिए उनके पास स्कूल नहीं, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं, पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं, चोरी किया करते थे छोटी मोटी, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। इतना कठिन संघर्ष ही अपने आप में सब कुछ बता देता है कि मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह बने वो थे कौन? आज तक के ट्रैक एंड फील्ड के सबसे लेजेंडरी एथलीट। सो अमृतत्वाय कल्पते। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वुड यू एग्री विद मी? लाउडली यस नो? श्रीमती लता मंगेशकर, कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ। क्या लगता है आसान था जीवन उनका? वो बोलती थी इंटरव्यू में, लता की समस्या केवल लता को ही मालूम है। लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। उनकी अपनी छोटी बहन, सगी बहन आशा भोसले उनके अपने सेक्रेटरी के साथ चली गई थी। छोटी उम्र से उनको काम करना पड़ा। मां का उनका देहांत हो गया था 13 साल की उम्र में। घर में पहली बार काम करने वाली लड़की थी वो। बहनों में बड़ी थी। 70 साल के अंदर 1000 फिल्मों में 36 भाषाओं के अंदर उन्होंने अपनी मधुर आवाज से गाना गाया था। कभी शादी नहीं करी ताकि अपने परिवार को चला सकें। ये थी लता मंगेशकर। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। 1963 के अंदर हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय इंडो चाइना, इंडो पॉक 2 बार वॉर्स हुए थे, आपको याद है? 63-71, यस नो? अभी वॉर खत्म हुआ था। वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने हमारे देश के शहीदों के लिए गाना गाया था। जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी इतना रोए थे उस समय प्रधानमंत्री। उस दिन के बाद वो बहुत पॉपुलर हो गई थी।